ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 23 और मुरली है 25 मार्च 1986 की। मुरली चली है होली के ऊपर, होली का रहस्य। तो जैसे हर होली की मुरली में बाबा होली का 4 महत्व बताते हैं, तो आज की इस मुरली में भी बाबा ने 4 प्रकार की होली बताई है। तो पहली होली है जलाना, पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभाव को, पुरानी बातों को जलाना। दूसरा है मनाना। बाबा ने कहा उधर का मनाना 1 दिन का होता है और यहाँ पर मनाना माना पूरा लाइफ, पवित्र जीवन को जीना। तो उधर है मनाना और यहाँ है वैसा बनना। तीसरा होली का अर्थ बाबा बताते हैं कि होली का तीसरा अर्थ है मंगल मिलन मनाना। तो इस दिन सभी एक दो से क्या करते हैं, उधर दुनिया में होली पर एक दो से मंगल मिलन मनाते हैं, गले मिलते हैं खास करके। यहाँ पर भी बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना रखो संसार की हर आत्मा के प्रति, यही है मंगल मिलन मनाना। और होली का चौथा मतलब होता है पास्ट इज पास्ट, होली बिंदु लगाना। तो जो बातें हो गई वो बातें हो गई, जो समस्याएं चली गई वो समस्याएं चली गई। ठीक है, तो मुरली की शुरुआत करते हैं। आज बाप दादा होली सभा को देख रहे हैं। तो ये कौन सी सभा है? होली सभा। यही राज्य सभा होली सभा है, क्योंकि हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ बाबा देख रहे हैं। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी होली बनती हैं, पावन बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिताओं के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती है, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आपके पावन बनने में अंतर है। तो पावन धर्म पिताएं भी है, पावन कई महान आत्माएं भी हैं। और ये बात तो कल की मुरली में मम्मा ने भी क्लियर करी है बाबा की वाणियों से। मम्मा ने भी कल कहा कि ऐसा नहीं है कि जब बाबा बोलते हैं कि कोई भी अभी पवित्र नहीं है तो इसका मतलब सन्यासी साधु समाज ये पवित्र नहीं है। मम्मा ने कहा ये है, लेकिन जो कंप्लीट पवित्र है देवी देवता है उनकी तुलना में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी पावन नहीं है, क्योंकि शरीर विकारों से ही जन्मा है और जब शरीर को त्याग दिया जाएगा तो आत्मा फिर से इसी दुनिया में विकारों से विकारी शरीर को ही लेगी, धारण करेगी। तो मम्मा ने क्लियर किया और बाबा आज ये बात कह रहे हैं कि उन पावन आत्माओं में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। तो 4 अंतर है। आपका पावन बनने का साधन अति सहज है, पहला अंतर। उन्हों को पावन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा पता है ना? गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, इन सर्व आत्माओं को रातों रात संन्यास लिया इन्होंने। बेटे को त्यागा, पत्नी को त्यागा, राज सत्ता को त्यागा, महल को त्यागा, सभी आलीशान चीजों को त्याग दिया, संबंधों को त्यागा। तो तपस्या की, कितने कितने वर्षों तक जंगल में रहे। अब जंगल में रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि तैयार भोजन सामने आया होगा, ऐसा तो नहीं है। तो कितने दिन ये भूखे रहे होंगे और ऐसा भी नहीं है कि अपना तकिया और बिस्तर अपने साथ लेकर के गए होंगे। पत्थरों पर ही सोए होंगे, जमीन पर सोए होंगे, सर्दी गर्मी बारिश, मच्छरदानी भी साथ में नहीं होगी। क्या क्या इन्हों के शरीर पर काटा होगा, पैरों में क्या क्या चुभा होगा, किस किस से इन्होंने खुद को बचाया होगा। कई कई सालों तक ये लोग कहाँ रहे थे? जंगलों में रहे थे। साबुन पानी कुछ भी तो नहीं था, कितना तो सब कुछ। और जबकि ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये थे महलों के अंदर रहने वाले, भविष्य में बनने वाले सम्राट, ऐसे थे ये। तो उनकी पावनता और इधर की पावनता में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि यहाँ हमें पावन बनने का साधन अति सहज मिला है। तो साधन क्या है? अति सहज। अति सहज साधन कौन सा? बाबा ने बताया कि तुम आत्मा का ओरिजिनल आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है, ज्ञान से बन गए। दूसरा, कोई मेहनत नहीं है। तीसरा,
सुख शांति पवित्रता का वर्षा बाप से आप आत्माओं को सहज मिलता है, तो वर्षा सहज मिलता है। तो हमें पवित्रता मिली है वसीयत के रूप में, वर्षे के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में। और चौथी बात है अविनाशी बन जाती है ये पवित्रता। तो एक युग की पवित्रता, एक जन्म की पवित्रता, संगम युग के एक जन्म की पवित्रता अविनाशी बन जाएगी 2 युगों के लिए। लेकिन उधर तो ऐसा हो जरूरी नहीं है ना। इस जन्म में हम पवित्र बने, अगले जन्म में भी हम ऐसे हों, तो कोई गारंटी नहीं है। उसका फल जरूर मिलेगा पर कोई गारंटी नहीं है। तो ये मुरली का पहला पॉइंट है और यही पहला होमवर्क है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा छोटा सा सर्कल बनाना है। ये देखो जरा, ये ठीक है। और इसके अंदर एक तीर है, फिर दूसरा चक्कर है, तीसरा चक्कर है, चौथा चक्कर है। इन चारों चक्रों के अंदर 4 बातें लिखनी है। कौन सी 4 बातें? जो इस पॉइंट से पहले आपको होली का रहस्य समझाया। होली का मतलब है जलाना, मनाना, मंगल मिलन मनाना और बिंदु लगाना। ये चारों पॉइंट जो हैं इन 4 एरो के अंदर, तीरों के अंदर आपको लिखने हैं। ये पहला काम है। सुंदर सुंदर बनाना। देखो कल का होमवर्क भी कितना सुंदर आया है। अभी तो कल सबको थोड़ा मुझे लगा अच्छा इंजेक्शन लगा है होमवर्क का। तो कल बहुतों ने हाथी का पांव भेजा है, विघ्न विनाशक का होमवर्क भेजा है और चिमटी हाथी पांव आ गए। तो ये तो है विघ्न विनाशक के कई सारे वर्क, क्योंकि कई दिनों से थोड़ा खाली खाली सा था। तो ये हाथी पांव आया है और चिमटी आई है। प्रॉब्लम और पावर ऑफ प्योरिटी, ये सबको कहा हुआ है कि अगर आप बना नहीं सकते तो डिजिटल फोटो भी भेज सकते हो। अगर आप कोई भी एआई को कहेंगे तो वो आपका कहना मानेंगे। जैसे एक बहन ने ये भेजा, हाथी पांव पवित्रता की शक्ति और ये चिमटी समस्या, चिमटी समस्या। ये सब डिजिटल वाले हैं कई तो। पवित्रता की शक्ति पर होमवर्क याद रहता है इससे भी कि मुझे आज ये भेजना है। ये भी एक भेजा है। एक बहन ने डिजिटल भी भेजा, खुद से ये बना करके भी भेजा हुआ है, हाथी पांव और समस्या। एक ये भेजा हुआ है एक ही साथ में, और हाथी पांव और समस्या, हाथी पांव समस्या। तो ऐसा, इसके लिए आज का पहला होमवर्क क्या है, एरो बनाना है और हर एक भाग के अंदर, चक्कर के भाग के अंदर क्या लिखना है, होली का रहस्य लिखना है। ठीक है, होली का रहस्य लिखना है। जलाना, मनाना, मंगल मिलन मनाना और पास्ट इज पास्ट, बिंदी लगाना। उसके बाद में मुरली का ये दूसरा पॉइंट याद रखना कि हमारे पावन बनने में और सर्वात्माओं के पावन बनने में एक बड़ा अंतर है, क्योंकि हमें पावन बनने का साधन अति सहज मिला है, कोई मेहनत नहीं है, बाप से वर्षे के रूप में मिला है और अविनाशी मिला है। याद रहेंगे ये पॉइंट सभी को। तो ये है पावन। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन बनना जीवन के लिए होता है। होली मनाना तो थोड़े समय के लिए होता है और होली बनना ये पूरे जीवन के लिए होता है। जैसे मैं आपको नशा मुक्ति का बता रही थी, तो जिन लोगों ने नशे छोड़े हैं उन्होंने केवल एक आदत को नहीं बदला, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के ऊपर विश्वास रखते हुए उन्होंने कहा आपको अपना रूटीन बदलना पड़ेगा, जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा हाँ हम इससे छूटना चाहते हैं, आप हमें बताओ हमें क्या करना पड़ेगा। तो सोना, उठना, खाना और रोज मुरली सुनना, सेंटर पर आना, उन्होंने ये सारे काम किए। इसे तो वो होता है केवल एक टाइम का मनाना, और ये होता है जीवन को बनाना। तो हम कौन है, होली लाइफ को जो जी रहे हैं वो लोग हैं।
बाबा ने कहा, तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनने की। तो ऐसा पक्का रंग है जो बाप समान बना दे। दुनिया में क्या ऐसी होली कोई खेलता है? ऐसी होली कोई खेलता है जो भगवान के जैसा ही बन जाए, उसके रंग में। हर आत्मा पर अविनाशी रंग चढ़े हुए हैं, ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, कामना स्वतः ही सदा बन जाए तो ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए माना होली हो गए। तो होली मनाते हो माना फरिश्ते से देवता बन जाते हो। वो बाह्य मुक्ता में होने के कारण बाह्य मुखी रूप से होली मनाते हैं और आप सदा यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाते हो। तो होली की विशेषता है, अब ये पॉइंट आ रहे हैं। होली की पहली विशेषता है होली जलाना। तो पुराने संस्कार, पुरानी समृद्धियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, बाप के संग का रंग लगाया। और तीसरा है परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल बन जाती है। अभी देखो हमारे लिए कितनी नेचुरल सी बात हो गई है कि कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी को भी देख लिया तो क्या कहते हैं, बाबा इस आत्मा की रक्षा करना। इसके लिए हमें कोई अलग से प्रयत्न नहीं करने पड़ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इस आत्मा की रक्षा करना, ये आत्मा की रक्षा करना हमको किसने सिखाया? बाबा ने। नहीं तो इस भाई का, इस औरत का, इस आदमी का, भगवान आप ही, इस माँ की रक्षा करना। और अब हमारे दिल से क्या निकलता है? आत्मा का कल्याण हो, आत्मा की रक्षा हो, आत्मा पर शिव बाबा की छत्र छाया बनी रहे। तो इससे बाबा कहते हैं कि इसीलिए सदा एक दो में मंगल मिलन बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया? परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः नेचुरल रूप में बन जाती है। तो ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को पुरानी बातें भुला देता है जो ज्यादा मूंझते हैं। बाबा ने कहा, आप तो कौन हो? सदा खुशी में नाचते गाते और मौज मनाते रहते हो। लेकिन जो ज्यादा मूंझते हैं वो तीन बातें बोलते हैं। कौन कौन सी? क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कहीं पर आग लगती है, आग लग गई तो ये खड़े होकर के पूछेगा क्या कोई कि ये क्या हुआ? क्या क्या हुआ? देखो अपने सामने क्या हुआ। ये कैसे हुआ? ये वो समय है ये पूछने का कि कैसे हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि यही नियति थी, यही विधि का विधान था, यही ड्रामा था और यही कुछ गलतियां थी, यही होना था। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तीनों में मूंझने का समय नहीं होता। जब आग लगती है, आग लगती है तब एक ही काम करने का समय होता है, वो क्या होता है? बुझाना। कहाँ से पानी लेकर के आए, कहाँ से फायर ब्रिगेड को फोन करें, क्या कुछ प्रबंध रचें कि आग भी बुझाई जाए और लोगों को बचाया जाए। ऐसी अनहोनी घटनाएं फिर घटती होती हैं। तो जो ज्यादा मूंझते हैं वो प्रॉब्लम को देख करके क्या कहते हैं? प्रश्न करते हैं क्या, क्यों और कैसे हुआ। जो भी आपको डाली वाली कहानी सुनाई वो इसी से जुड़ी हुई कहानी थी, लेकिन वो बात वहां आ गई इसलिए आपको साकार मुरली में वो कहानी सुना दी, बाकी वो सुनानी यहाँ थी। तो उस कहानी के अंदर क्या सुना हमने कि एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा है और जिस डाली पर बैठा है वो उसी डाली को वो काट रहा है। तो सामने से एक राहगीर जाता है, राहगीर जाते हुए देखता है, देखते हुए बोलता है कि अरे भाई, तुम ये डाली काट तो रहे हो पर तुम गिरोगे, तुम्हारा सिर फूटेगा, हड्डियां टूटेगी और तुम दौड़े दौड़े फिर मेरे पीछे ही आओगे हेल्प लेने के लिए। तो वो उसकी बात को इग्नोर करता है, सुनता नहीं। और ऐसा ही होता है, वो राहगीर तो थोड़ी सी दूर आगे जाता है और ये व्यक्ति डाली काटते काटते धड़ाम से गिर जाता है, इसका सिर फूट जाता है, हड्डी टूट जाती है। और ये लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़ते दौड़ते उस भाई के पास जाता है और कहता है पैरों में पड़ के कि आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे इष्ट हो, आप ही मेरे भगवान हो। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि आपने भविष्यवाणी कर दी कि मैं गिरने वाला हूँ।
और मेरा सिर फूटने वाला है और हड्डी टूटने वाली है, इसलिए आप भविष्य देख सकते हो, तो आप भी मेरे सब हो। तो वो आगे से क्या बोलता है, भविष्य की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात है, ये विवेक की बात है। तो शिव बाबा भी ये बातें कहते हैं, प्रश्न कहाँ करने हैं, प्रश्न कहाँ नहीं करने हैं, ये विवेक की बात है, ये बुद्धि की बात है। आग लगी है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये डाली को काटने वाला काम नहीं करना। विवेक यूज करना है कि अब रचना क्या है, प्रबंध क्या रचना है। शिव बाबा ने कहा जो ये 3 प्रश्न करते हैं ना, वो सदा कैसे रहते हैं, मुंझे हुए रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, वो मोच नहीं बना सकते। और आप तो त्रिकालदर्शी बन गए, क्योंकि आप तो तीनों कालों को जान गए, इसलिए क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प नहीं उठ सकते। आज का दूसरा होमवर्क बहुत हम सभी के लिए काम आने वाला होमवर्क है। आज पूरे दिन के अंदर जब जब ये लिखने वाला होमवर्क नहीं है, जैसे कल पवित्रता माँ और सुख शांति मेरे भीतर आ रहे हैं, मेरे जीवन में आ रहे हैं, मेरे रोम रोम में, अंग अंग में, खून के एक एक बूंद में पवित्रता, खुशी और पवित्रता और सुख शांति समा रहे हैं। जैसे एक बहन के पास कोई आर्ट है और उससे किसी ने पूछा, जैसे आजकल कोई कुछ भी चीज बनाता है तो सामने वाले लोग उसका ब्लॉग बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और अपने अपने चैनल पर लगाते हैं। तो ऐसे एक बहन कोई आर्ट बना रही है, कोई कला है उसके पास में, सामने वाला व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है वो उससे पूछता है कि सिस्टर आपके अंदर ये कला, आपने ये कैसे सीखा। वो आगे से बोलती है ये मेरे जीन्स में है, ये मेरे खून में है। वो कहते हैं क्या, वो कहती है ये कला है, ये मेरे खून में है। तो ऐसे पवित्रता, सुख शांति कहाँ है, मेरे खून में है। क्या करूं, बहुत कोशिश करती हूँ पवित्र सोचने की, लेकिन वापस से पवित्र ही सोच लेती हूँ, क्योंकि मेरे खून में। बहुत कोशिश करती हूँ पवित्र बोलने की, सोचती हूँ, बोलने लगती हूँ, इतने में फिर सोचती हूँ कि क्या करना है बोल करके ना ही बोले, क्योंकि सुख शांति और पवित्रता कहाँ होनी चाहिए, हमारे जीन्स में, हमारे खून में। और ये हमने एक क्लास सुनी थी माउंट आबू से, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही दीदी ने कि अगर परमात्मा के जो जीन्स है, परमात्मा का जो डीएनए है, वो अगर हमारे अंदर आ जाए तो, किसी का भी डीएनए किसी में होता है तो उसकी शक्ल, सूरत, काम धाम सब उसके जैसे हो जाते हैं। तो भगवान के जो गुण कर्तव्य हैं वो अगर हमारे अंदर होते हैं तो वो होली बन जाती है, ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आज पूरा दिन में याद रखना कि जब भी मन के अंदर ये संकल्प आए तो ये मानसिक होमवर्क है, ये क्यों हुआ। घर परिवार सेवाओं के अंदर प्रश्न तो आते ही हैं कि ये क्यों हुआ, मैंने सब इतना अच्छा किया पर ये क्यों हुआ। तो उस समय क्या कहना है अपने आप को, ये पेपर है आगे बढ़ने के लिए। ये क्यों हुआ, ये पेपर है आगे बढ़ने के लिए। ये क्या हुआ, जब ऐसा प्रश्न आए तो कहना नथिंग न्यू। ये क्या हुआ, कल्प पहले हुआ था, अब भी हो गया, क्या हुआ, नथिंग न्यू। तो जब संकल्प आए ये क्यों हुआ, तो उस समय अपने आप को क्या कहना है, पेपर है, ये पेपर है। क्या हुआ तो कहना है नथिंग न्यू। कल्प पहले भी हुआ, अब भी हो गया, 5000 साल बाद भी फिर होगा 5000 साल के बाद। अब यही होने वाला है, नथिंग न्यू। और तीसरा प्रश्न आएगा, और वो तीसरा प्रश्न क्या है, कैसे हुआ। कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई, ऐसे हुआ। तो कैसे हुआ, माया आई और चली गई, माया आई और चली गई। क्या करके गई, मुझे मजबूत बना करके गई। तो माया आई और चली गई। तो आज पूरे दिन में अपने आप के साथ में ये चेकिंग करनी है। जब जब मन के अंदर संकल्प उठे क्या हुआ, तो क्या कहना है, पेपर है। जब संकल्प उठे आगे बढ़ाने के लिए, पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। जब संकल्प उठे क्या,
क्या हुआ, तो क्या कहना है, नथिंग न्यू। और जब हो कैसे हुआ, तो क्या कहेंगे, माया आई और चली गई, मुझे मजबूत बना करके चली गई। अगर ये नहीं हुआ होता तो आज जो है वो भी नहीं हुआ होता। इसके लिए बाबा ने कहा आप कौन से बच्चे हो, त्रिकालदर्शी बच्चे हो। आप पास्ट को भी जानते हो और आप फ्यूचर को भी जानते हो। फ्यूचर जानते हैं ना कि भाई तुम गिरने वाले हो, कारण क्योंकि हमारे पास विवेक है, हमारे पास बुद्धि है। तो हमारा भविष्य क्या है, हम सो ब्राह्मण, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं, आज और कल की बात है। तो सभी को मालूम है ना अपना भविष्य, कहीं पर जाएंगे तो नहीं भविष्य मालूम कराने के लिए अब, क्योंकि हमें तो अपना भविष्य मालूम है कि हम कौन हैं, बनने वाले फरिश्ता और फिर फरिश्ता से देवता। और मुरली के अंदर जो चौथी बात आनी थी, होली का चौथा मतलब, वो चौथा मतलब है पास्ट इज पास्ट, होली। ऐसे बिंदी लगानी आती है ना, तो जलाने वाली होली भी आती है, पुराने संस्कार स्वभाव को। रंग लगाने वाली भी होली आती है, और बिंदी लगाने वाली होली भी आती है, और मिलन, मंगल मिलन मनाने वाली भी होली आती है। तो चारों प्रकार की होली आती है ना। अगर, अब है ध्यान देने वाली बात, अगर इनमें से एक भी नहीं होगी तो लाइट का ताज नहीं टिकेगा। बाबा ने सबसे पहले किनको देखा, आज बाबा अपने ताजधारी राजसभा होली सभा को देख रहे हैं, सबके सिर पर लाइट का ताज देख रहे हैं। बाबा ने कहा ये लाइट का ताज तब तक ही टिका रहेगा जब चारों प्रकार की होली मनाएंगे, पुराने को जलाते भी रहेंगे, बाबा के साथ में मनाते भी रहेंगे, रंग में रंगते भी रहेंगे, और साथ ही साथ में और आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना रखने, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना अंदर में, ये आगे ये पीछे, ये ज्यादा ये कम, ये भी होना चाहिए इस परिवार के अंदर। और चौथा, बिंदु लगाते जाओ, बातें आएंगी और बिंदु, क्या क्यों कैसे, बिंदु। तो बाबा ने कहा अगर इनमें से एक भी नहीं होगी ना होली, तो ताज नहीं गिरेगा, ताज नहीं टिकेगा, गिरता रहेगा। सोचो हमारी फोटो खींची जा रही है और ताज ही नहीं टिक रहा, पिछली बातें याद आ रही है, पिछली बातें याद आ रही है, पिछले लोग याद आ रहे हैं, छोड़ते नहीं है, ये हमारी गलती है। क्योंकि दिन में एक बार उनकी माला हम फेरते हैं, फिर वो हमारे सपने में भी आ जाते हैं, फिर वो हमारे सामने भी आ जाते हैं, फिर वो हमारे भूत बन करके बातें, लोग नहीं, लोग तो वो आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन गलती किसकी है, हमारी, कि हम समस्याओं को, बातों को बार बार याद कर लेते हैं और उन गलियों में चले जाते हैं जहाँ पर वो है, वहीं पर ही हम पहुंच जाते हैं, माना पास्ट में। तो बाबा ने कहा फिर ये लाइट का ताज नहीं टिकेगा, ये गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। आप बताओ सेवा को संभालें कि इस ताज को संभालें, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम। बाप भी संपन्न और संपूर्ण है, परसेंट की स्टेज भी कब तक, बाबा ने कहा अब क्या बन जाओ, बाप के स्नेह में समान और संपूर्ण बन जाओ। परसेंट में नहीं रहना कि बाबा इतने परसेंट में बन गई, बाबा ने कहा परसेंट में कब तक रखोगे अपनी स्टेज को। इसलिए क्या बनना है, हमें बाप समान बनना है। बाप भी संपन्न और संपूर्ण है। कौन सा बाप, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा। हम सभी का भी एक लाइट का फरिश्ता ऊपर है। बीच बीच में ये बातें याद कर लेनी चाहिए, भूल जाते हैं हम। तो एक लाइट का शरीर इस चमड़ी के नीचे है, डिट्टो ऐसा। आत्मा दो शरीरों के अंदर बैठी है, एक प्रकाश का शरीर और ये हड्डी मांस का शरीर। तो आत्मा का मन जैसा जैसा चिंतन करता है, आत्मा का वो सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर, लाइट का शरीर भी वैसा ही बनता जाता है। वो चाहे समस्याओं को अपनी तरफ आकर्षित करे, चाहे आशीर्वाद को अपनी तरफ आकर्षित करे, वो आत्मा अपने कर्मों से करती है। और एक हमारा सूक्ष्म संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कहाँ पर है, ऊपर है। तो जब हम सकाश देने के लिए जाते हैं कि मैं लाइट का फरिश्ता बनकर के पूरे विश्व को सकाश दे रहा हूँ, उस समय क्या होता है, हमारा मन
इस शरीर के साथ में उस लाइट के शरीर में समा जाता है कुछ देर के लिए, अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो। फिर प्रकाश ये शरीर नहीं देता, इसमें तो क्या ताकत है सूक्ष्म शरीर में, वो संपूर्ण जो बैठा हुआ है वो मन हमारा है, तैयार वहां पर है। लेकिन बाबा ने कहा अब स्टेज में नहीं रहना, कुछ कुछ परसेंट, अब तो क्या बनना है, बाप समान संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। आगे मॉरिशस के ग्रुप से बाबा की मुलाकात है, थोड़ी सी छोटी सी, वो सभी खुद पढ़ेंगे। तो आज की मुरली से एक होमवर्क है कि सबको ये एक सर्कल बनाना है 4 होली चक्कर का, तो जलाना, रंग लगाना, बिंदी लगाना, मिलन, और फिर पूरा दिन इसका आत्म निरीक्षण करना है कि क्या मैंने पुराने संस्कार जलाए, क्या बाबा की याद में रंगी, क्या अतीत की बातों पर बिंदी लगाई, क्या दिव्य संग का मिलन अनुभव किया। दूसरा आपको होमवर्क कौन सा बताया था, एक दिन के लिए क्यों, क्या, कैसे जैसे संकल्पों को पूर्ण विराम दे और आत्मिक परिपक्वता से उत्तर दे। तो क्यों हुआ, ये पेपर है, क्या हुआ, नथिंग न्यू, कैसे हुआ, माया आई और चली गई। और तीसरा होमवर्क है आपको ये पोस्टर बनाना है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें तो लिखा हुआ है HOLI, होली, पास्ट इज पास्ट, होली का मतलब है पास्ट इज पास्ट। तो आज पुरानी बातों को क्या कर देना है, पुराने लोगों को, पुराने चिंतन को, पुराने दुख दर्द को पास्ट इज पास्ट कर देना है, ठीक है। ओम शांति। 1 मिनट अर्थात 60